There is nothing better than the Himalayas, not just because they are majestic, but for the way they change you. मैं तलाश कर रहा था हिमाचल में ऐसे गाँव की जहाँ मैं शांति से बैठ सकूं, और मुझे मिलता है शानगढ़। ये हिमाचल की सेंज वैली का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में है एक नेचुरल मेडो जो इस गांव की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस मैदान में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये मैदान गांव वाले लोगों के लिए काफ़ी सेक्रेट है। गांव के लोग खेतीबाड़ी करते हैं, अपनी गायों को पालते हैं, और बच्चे स्कूल के बाद सारा दिन क्रिकेट खेलते हैं। ये गांव की आम जिंदगी है। और आसपास कलरफुल घर हैं, पतली पतली गलियां हैं, और बहुत ही सुंदर सा गांव है। शानगढ़ चारों तरफ से पाइन ट्रीज के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं। शानगढ़ सही मायने में हिडन जेम है, जहाँ पर आपको एकदम रो लाइफ देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं शानगढ़। An entire city wiped out as airstrikes continue overnight. Missile strike hits school building during morning hours. Fears of nuclear escalation rise as global powers issue warnings. हॉर्मुज के ऊपर टेंशन पूरी दुनिया की सांसों को रोक रहा है। हॉर्मुज में जंग तेल सप्लाई पर मंडराया वैश्विक संकट। The entire school had collapsed on top of the children. The school is called... पिछले कई दिनों से मैं घर पर ये वॉर न्यूज़ देख रहा था। दुनिया तबाही की तरफ बढ़ चुकी है। जिसके पास सत्ता है उसके लिए सही गलत न्याय अन्याय कुछ भी मायने नहीं रखता। उसके लिए जिंदगियां सिर्फ एक नंबर है। बट द ट्रूथ इज दैट दिस वर्ल्ड वाज नेवर मेंट टू बी डिस्ट्रॉयड। एवरीथिंग अराउंड अस इज सो परफेक्टली प्लेस्ड, सो बैलेंस्ड एंड सो अलाइव। नदियां पहाड़ों से निकलकर समंदर में मिलती हैं। आसमान हर रोज़ अपना रंग बदलता है। हम इंसान भी इसी नेचर का एक हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब कुछ तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये सब ख्याल मेरे मन में आ ही रहे थे कि मैं बाइक उठाता हूँ और चला जाता हूँ पहाड़ों वाले गाँव, जहाँ मेरे एक दोस्त का हॉस्टल है। पहाड़ों में रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, और ऐसे में बुखारी काफ़ी काम आती है। कबीर ने बुखारी में लकड़ियाँ डाली और हम घंटों तक बातें करते रहे। कबीर ने मुझे गाँव के बारे में बताया और बताया कि कल मैं कहाँ घूमने जा सकता हूँ, और मैं अगली सुबह के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। मैं हूँ अभी शानगढ़ के मेडोज़ के अंदर, और हिमाचल के अंदर ये काफ़ी रेयर है कि आपको इतना ज़्यादा बड़ा ग्रीन मेडो मिल जाए। और पीछे आप देख पा रहे हो पूरा विलेज है, और शानगढ़ के मेडोज़ की जो हाइट है वो है 7000 फीट। अब ये इतनी हाइट है कि जहाँ पर आपको हमेशा ही लगभग प्लेजेंट वेदर देखने को मिलता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एकदम
हरे घास के मैदान है और पीछे काफ़ी घर बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा शांत है, सुंदर है, और अगर आपको 2 दिन के लिए यहाँ पर आना है, शांति से बैठना है, तो ये परफेक्ट प्लेस है। शानगढ़ के मेडो एक तरफ से पाइन ट्रीज से ढके हुए हैं तो दूसरी तरफ है गांव, और उस गांव के पीछे एक घना जंगल। ये सब अपनी आंखों से एक साथ देखना एक बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम की तरह है। इमेजिन करो कि यार आपको एक ही फ्रेम के अंदर इतनी ग्रीनरी, फॉरेस्ट और ऊपर बर्फ भी देखने को मिल रही है और इतना प्यारा सा विलेज। हिमाचल और उत्तराखंड को लोग देवभूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग देवताओं में काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। यहाँ लोग अक्सर अपने कंधों पर देवताओं को उठाकर लाते हैं। शानगढ़ के लोगों का मानना है कि ये जो मैदान है ये उनके शांगचुल महादेव को समर्पित है, और यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पढ़ाई क्या पढ़ाई की आपने? ABC 1 2 एनआर सुनो। क्या बनना आपको बड़े होके? क्या बनना है आपको? पुलिस में हो जाओगे? जाना अच्छा, आपके घर में पुलिस में है कोई? अच्छा, कौन है? मामू। अच्छा, तो मामू को देख के आपको पुलिस में जाना है? अच्छा, आपको क्या बनना है? आपको क्रिकेट पसंद है? कौन सा फेवरेट क्रिकेटर आपका? विराट कोहली। विराट कोहली? अच्छा, विराट कोहली कैसे बैट मारता दिखाओ, कैसे करता है विराट कोहली? ओ अरे ऐसे शॉट लगाता है। अब मैं गांव के और भी अंदर की तरफ जा रहा था क्योंकि मैं गांव की ज़िंदगी को और करीब से जानना चाहता था। जैसे मैं अंदर जाता हूँ, गलियाँ और भी ज़्यादा पतली होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक कलरफुल घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो अभी मैं शानगढ़ गांव के अंदर आ गया हूँ और पीछे ये जो गली है इतनी ज़्यादा सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक गली उन पहाड़ों तक जा रही हो, और आसपास कलरफुल घर हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, और बहुत ही सुंदर सा गांव है। मैं अक्सर जहाँ भी जाता हूँ ना, तो मेरे माइंड में हमेशा ये होता है कि यार ये वीडियो शूट कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, फटाफट से कैप्चर करता हूँ सीन। और मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब वीडियोस बनाने के चक्कर में मैं किसी जगह को ठीक से देख ही नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी बार मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन आज पहली बार मैं एक ऐसे ट्रिप पर आया हूँ जहाँ पर मुझे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनानी है, मतलब शांति से बैठना है, देखना है चीज़ों को और फील करना है। मैं गाँव में देखता हूँ कि कुछ बच्चे शांति से बैठ कर के धूप सेक रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वहीं बूढ़ी अम्मा गाय को चारा डाल रही होती हैं, तो दूसरी तरफ एक भैया अपनी बकरियों को पकड़ रहे होते हैं। गांव का पूरा एहसास सिर्फ कुछ ही मिनटों में मेरी आंखों के सामने था। Over 200 children killed in devastating school bombing. युद्ध का कहर 200 से ज्यादा मासूमों की दर्दनाक मौत। Ballistic missiles. Don't choose man, woman, or child. Everyone in their path pays the price. कम बच्चे हैं, मतलब कि 20 अगर बच्चे हो गए परे। पूरे स्कूल में 20 बच्चे हैं? हाँ जी। फर्स्ट क्लास में कितने होंगे?
फर्स्ट क्लास में 1-2 हो सकते हैं फर्स्ट क्लास में। अच्छा 1-2 बच्चे पढ़ाई करते हाँ हैं। जी। अच्छा उसके बाद जाते हैं वो 6th क्लास को मैडो के पास वाले स्कूल में। अच्छा पहले आप 5th क्लास तक फिर वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। हाँ जी। तो जैसे एक बच्चा पढ़ता है फर्स्ट क्लास में तो उसके लिए भी टीचर आते होंगे एक। हाँ जी टीचर है। इसमें हम लकड़ी भी लाते हैं और घास भी लाते हैं। अच्छा ये टोकरियाँ मैंने काफ़ी देखी है ना। तो इसमें मतलब ये मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर किसी को खेती बाड़ी करनी है तो। गोबर भी जब साफ करते हैं ना, अगर हमने यहाँ से खेतों को ले जाना होता है तो इसमें भर के ले जाते हैं हम। अच्छा इसी में भर के ले जाते हाँ हो। जी। इसको उल्टा रख देते हैं। और ये आपकी खुड़ी है। हाँ जी। इधर रखते हैं ना घास, और इधर जब धूप आती है ना तब बांधते हैं हम इधर अपनी गाय ना। तो ये चारा जो है ये आप सुखा के यहाँ रखते हो। हाँ जी। चारा आप क्यों सुखाते हो? जब बर्फ़ पड़ती है ना यहाँ पर तब जंगल को नहीं ना ले जाते हैं, सबको इधर ही रखते हैं हम अपनी गाय वगैरह, तब इनको देते हैं। जो सूखा होता हमने चारा तब इनको दे देते हैं हम। अच्छा खाने यहीं के पे लिए। रखते हो। हाँ जी। और गाय आप हमेशा बाहर ही बांधते हो? मतलब कि जब बर्फ़ होती है तब होती है खुड़ी के अंदर ना, और जब बर्फ़ नहीं होती है ना मतलब कि धूप होती है तब रखते हैं हम ऐसे बाहर। अच्छा अभी जैसे धूप है तो बाहर रखी है हाँ आपने। जी। जंगल को भी ले जाते हैं इनको चराने के लिए। और जो आप जैसे आपके जो मैं घर देख पा रहा हूँ जितने भी, जैसे वहाँ पे तो बहुत मॉडर्न घर बने हुए हैं नए नए ना, लेकिन गांव के अंदर ये क्या किसी चीज़ से आप घर बनाते हो अपने? मिट्टी भी होती है इसमें यूज़, पत्थर लकड़ी वगैरह यूज़ होते हैं इसमें। अच्छा ये ज़्यादा यूज़ करते हो? हाँ जी। कितने साल तक चल जाते हैं घर ये? चल जाता है। ये घर जो है हमारे घर ना, ये हमारे दादाजी के भी पापा वगैरह ने बनाया है और ये अभी तक भी चले हैं, अब आगे भी चलते रहेंगे। तो ये मतलब 30-40 साल पुराना तो होने वाला तो? हाँ जी। अच्छा 30-40 साल के तो हमारे पापा जी है। अच्छा उनसे भी पुराने हैं। अच्छा मतलब 60-70 साल पुराना। गांव के ज़्यादातर लोगों के पास खुद के खेत हैं जहां उन्होंने अपना किचन गार्डन बनाया है। घर में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर सब्जियां वो उसी खेत के अंदर उगाते हैं। दीनामनी आंटी अभी घास उखाड़ रही हैं जो उनके गाय के काम आने वाला है। ये उनका डेली रूटीन है। तो आपने अभी क्या क्या उगाया हुआ है? ये तो प्याज भी अच्छा हमने ना, ये गेहूँ भी है यहाँ जी। अच्छा हाँ ये सरसों यहाँ बनाएंगे हम, खेती बाड़ी टमाटर भी जाए, सब्जी थोड़ी बहुत बीजी गई। अच्छा तो प्याज है, लहसुन, सरसों और थोड़ी बहुत तो खेती बाड़ी हाँ है। तो ये जो है आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हो या फिर आप बेचते हो इनको बाहर? नहीं इस्तेमाल करते हैं घर पे जी, खाने के लिए अपने। तो मैं देख रहा हूँ जितने भी घर हैं यहाँ पे सबके अपने अपने खेत है छोटे छोटे ना। हाँ जी। अब गांव घूमने के बाद मैं चला जाता हूँ हमारे हॉस्टल वापस, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जाना था एक ट्रैक पर। एक ऐसा ट्रैक जो पाइन ट्रीज़ के जंगलों से होते हुए मुझे ले जाएगा एक नए मेडो तक। एक ऐसा मेडो जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जाते, जहाँ पर आप आइसोलेशन फील करते हैं। ये जो ट्रैक हम कर रहे हैं ये है गंजाऊ ट्रैक। इसमें हम जंगल के बीच से होते हुए मेडो तक पहुंचेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी इजी है। ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर हम इस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो रो जंगल का फील है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो अभी थोड़ा सा जो ग्रीन एरिया है वो आ चुका है, थोड़ा सा चलने पर ही, लेकिन आगे फिर से जंगल है। तो ऐसे जो छोटे छोटे मेडोज़ के पैचेज़ वो आते रहेंगे, लेकिन बाद में जो मेडो आने वाला है गंजाऊ का वो शायद काफ़ी बढ़िया होगा। कुछ देर और चलने के बाद हम जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच गए थे। अब दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं था। जहां तक आप देख सकते हो वहां तक सिर्फ जंगल, छोटे छोटे झरनों की आवाज़ें, पैरों के नीचे आने वाले पत्तों की आवाज़ें और कुछ आवाज़ें हमारे साथ चलने वाले डॉग्स की। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ नहीं। सो मैं आपको इस पेड़ की थिकनेस दिखाता हूँ। अगर मैं दोनों हाथों से इसे ग्रैब करूँगा ना फिर भी ये मतलब हाफ भी नहीं हो पाएगा। ये देखो। सो अभी इतनी देर से जब हम ट्रैक कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम से ही व्यू है। आप देख सकते हो पीछे पाइन ट्रीज़ है एंड यहाँ से हम लोग चल करके आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि यार गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें लगा था हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको किस रास्ते से जाना है, तो गाइड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे साथ गाइड है उसका नाम है दीपक और उनकी उम्र है सिर्फ 15 साल
और वो बता रहा है कि वो 2 साल से ट्रैक लीडर बने हुए हैं, यहाँ पे ट्रैक करवाते हैं। यानी वो सिर्फ 13 साल के थे तब से वो लोग मतलब यहाँ ट्रैक करवा रहे हैं। जस्ट इमेजिन यार 13 साल के अंदर हम लोग क्या करते हैं। एंड वो जब से 13 साल की उम्र में थे तब से वो काम कर रहे हैं और ट्रैक करवा रहे हैं लोगों को। अभी आप कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। तो जब आपकी छुट्टी होती होगी संडे की तो सिर्फ उस वक्त आप ट्रैकिंग करते होगे ना? जी। अभी जब पेपर दे के भी कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब जब पेपर होते हैं, पेपर ख़त्म हो जाते हैं, तब आपको ट्रैकिंग करवाते हो? जब भी आप फॉरेस्ट के अंदर ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिस्क भी होते हैं। हमारे ट्रैक लीडर दीपक ने बताया कि यहाँ पर 1 साल पहले एक टाइगर आया था जिसने इस गाय को मारा है और इस गाय की हड्डियाँ 1 साल से इसी जगह पर पड़ी हुई हैं। एंड टाइगर के साथ साथ यहाँ पर भालू भी देखा गया है। तो जब भी आप ट्रैक करें तो आपको अवेयर रहना चाहिए आपके आसपास की जगहों से। लगभग 2-2.5 घंटे चलने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके थे हमारी मंजिल तक। हम लोग पहुंच गए थे हमारे नए मेडो में जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और वो इतना ज़्यादा सुंदर है मानो नेचर परफेक्टली अलाइन हो चुका है। जब आप वहाँ पर होते हैं तो जो चीज़ें आपको फील होती है, जो आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, जो जंगल आपको दिखता है, जो हवा आपको महसूस होती है, हर चीज़ परफेक्टली अलाइंड होती है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो सामने पूरा बर्फ़ के जो पहाड़ है वो मैं देख पा रहा हूँ अभी, और नीचे से वो पीक्स थोड़ी सी दूर दिख रही थी, लेकिन अभी जो पीक्स है बिल्कुल क्लियर मुझे दिख रही है। पाइन ट्री से जंगलों के बीच से होते हुए बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़। तो मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने काफ़ी पहले सुना था और मुझे लगा कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं मैं उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट को शेयर करूंगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी होंगी और जो मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ वो सुनना होगा। तो अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए अपने आप को 10 साल के बाद आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते और जिससे आप नफ़रत करते हो। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। आपकी जो फिज़िक है वो ऐसी है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मेरी फ़िज़िक ऐसी हो। आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हो जो बिल्कुल भी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इमेजिन करो, और आप गॉड से, भगवान से ये भीख मांग रहे हो कि काश मैं 10 साल पहले चला जाता और मैं अपनी इस सिचुएशन को बदल पाता। आप बस किसी भी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो कि काश मैं 10 साल पहले जा पाता। अब आप लोग अपनी आंखें खोलिए और अपने आसपास देखिए कि आप 10 साल पहले आ चुके हैं। अब जो अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे वो आपके पास अभी है। जो मौका आपको चाहिए था वो आज ही है। तो जो भी आप करना चाहते हो अभी करो। हेलो। हेलो। वेरी गुड। आ जाओ, बारिश आ गई, इस तरफ आ जाओ। हाँ जी, बाय बाय। नहीं कोई नहीं, शूट हो गया काफ़ी अच्छा। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके आंटी, ओके बाय। ठीक है भैया, चलते हैं। ओके बाय। अब अच्छा लगा आपसे मिल के। हाँ जी, थैंक यू।